हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अपनी नोटबुक्स के फ्रंट पेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी खुद से। सो लेट्स डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इंग्लिश की नोट ली है और इंग्लिश की नोट लेने के बाद यहाँ पे मैंने उसके नीचे एक नोट पैड रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं अल्कोहल मार्कर का यूज़ करने वाली हूँ, तो इसलिए वो दूसरे पेज पर ना आए इसलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्लैक मार्कर लेके ऐसे 5-6 लाइन का गैप छोड़ के दो ऐसे लाइन खींच दिए हैं। और लाइन खींचने के बाद यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर का शेड लेके ऐसे ग्रास, कुछ छोटे और कुछ बड़े, दोनों साइड ग्रास बना दिए हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो मैंने एक और ग्रीन कलर का शेड लेकर कुछ ऐसी लीव्स बनाई हैं, जिसको हमें फिल नहीं करना है, सिर्फ हमें लीव्स बनानी है। तो हम दोनों साइड सेम लीव्स बनाएंगे, जो हम डिज़ाइन ऊपर भी करेंगे और वही नीचे भी करेंगे। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ कि आप नोटबुक्स के किसी भी सब्जेक्ट के डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स बनाए, क्योंकि ग्रीनरी होगी तो फ्लावर्स भी होंगे। तो यहाँ पे मैंने पिंक, रेड और ऑरेंज, यहाँ पे मैंने 3 कलर्स के फ्लावर्स बनाए हैं। और जैसे कि मैंने बताया, ऊपर भी और नीचे भी हम दोनों साइड्स को बनाएंगे। तो मैं आपको बहुत इजी और सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट का फ्रंट पेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश का कर रही हूँ, इसमें मैं काफ़ी ग्रीनरी टाइप बना रही हूँ। फिर मैंने एक और ग्रीन कलर का शेड लेकर कुछ लीव्स बनाई हैं। इस बार मैं लीव्स को फिल कर रही हूँ। और देन यहाँ पे मैंने एक और ग्रीन कलर का शेड लिया। यहाँ पे मैंने 3-4 ग्रीन कलर के शेड लिए हैं, क्योंकि मुझे ग्रीनरी ज़्यादा बनानी थी सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ग्रासेस बनाने के बाद येलो कलर से डॉट डॉट कर दिया है, क्योंकि ये काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने डॉट डॉट येलो कलर से किए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक परमानेंट मार्कर लिखकर मैं बीच में कर्सिव राइटिंग में एक ब्यूटीफुल सा इंग्लिश लिख रही हूँ, क्योंकि ये हमारी इंग्लिश की नोट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख रही हूँ। अगर आप इसको किसी और सब्जेक्ट में बनाना चाहें तो आप उस सब्जेक्ट का नेम लिख सकते हैं। और मैं इससे मार्करी से इसको थोड़ा साइड में कॉर्नर में और हाईलाइट दे दूँगी, जिससे ये हमारा इंग्लिश और भी अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप किसी और सब्जेक्ट का ऐसे सेम डिज़ाइन में बनाएं तो आप और भी दूसरे सब्जेक्ट का नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इंग्लिश बनाया है। सो यू कैन सी कि हमारा इंग्लिश का फ्रंट पेज डिज़ाइन हो चुका है। तो ये आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना। सो दिस इज़ द सेकेंड, जिसमें मैं ज्योग्राफी का फ्रंट पेज डिज़ाइन करने वाली हूँ। वैसे फ्रंट पेज डिज़ाइन करने की एक बात कॉमन रहती है सारे ही सब्जेक्ट में, कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें कुछ थीम चूज़ करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे ये ज्योग्राफी है, तो यहाँ पे मैं एक साइड में बड़ी सी अर्थ बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पेंसिल से स्केचिंग कर ली है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक परमानेंट मार्कर लेकर उसको आउटलाइनिंग कर दिया है मार्कर से उस अर्थ को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिससे ये और भी ब्यूटीफुल लगने लगेगी ना। तो उसी के थीम के हिसाब से यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट को सोचा है। तो यहाँ पे मैंने वो अर्थ बनाने के बाद यहाँ पे मैं बीच में ज्योग्राफी लिख रही थी, पता नहीं मैंने इंग्लिश का ई बना दिया था। इंग्लिश था मेरे माइंड में, तो मैंने ई बना दिया। फिर मैंने उस गलती को सुधारा, इसको वापस से जी किया, और फिर मैंने वैसे ही मार्कर से कर्सिव राइटिंग में ज्योग्राफी लिख दिया है। और यहाँ पे मैं और भी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे एक कंपास बनाया है, ऊपर देख सकते हैं डायरेक्शन का, और नीचे यहाँ पे मैंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया है। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को उसी से रिलेटेड आर्ट बना सकते हैं। एंड देन यहाँ पे साइड में मैं एक पेपर प्लेन बना रही हूँ, जिसके पीछे से कुछ ऐसे डॉट डॉट करके, ये मतलब मुझे भी नहीं पता ये मैंने क्या बनाया है, बट जो माइंड में आता गया वो वैसे मैं बनाती गई। एंड देन इसमें हमें कलर करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्लू कलर का शेड किया। पहला वाला तो अच्छा नहीं लग रहा था, देन मैंने डार्क ब्लू, इंडियन ब्लू कलर किया, फिर वो अच्छा लगा। एंड ग्रीन एंड रेड, जो फ्लैग्स मैंने बनाए थे उन फ्लैग में मैंने रेड कलर किया है। और ग्रे कलर से मैंने यहाँ पे और मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह में और हाईलाइट देकर ब्राउन कलर के कुछ स्टार एंड डॉट करने के बाद हमारा ज्योग्राफी भी रेडी है। सो अब मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी का फ्रंट पेज डिज़ाइन करने वाली हूँ।
इसमें भी मैंने पहले की तरह पेंसिल से कुछ बेसिक बना ली है और नोट पर लगाने के बाद मैंने मार्कर से इसको आउटलाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको पहले की थीम उस सब्जेक्ट की रिलेटेड होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे साइड में मैं एक अपने इंडिया का मैं यहाँ पर फ्लैग बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आउटलाइनिंग कर लेती हूँ। तो इस वीडियो में मैंने सारे सब्जेक्ट का नहीं किया है, कुछ ही सब्जेक्ट का फ्रंट पे डिज़ाइन किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये वीडियो मेरे सिर्फ आइडिया देने के लिए था और इस वीडियो में आप मतलब जैसा मैंने बनाया है वैसा ही बना सकते हैं। और आइडिया मेरा देने का ये मतलब था कि आप किसी और सब्जेक्ट का अलग से भी बना सकते हैं, अपने माइंड से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई थीम आपको चूज़ करनी पड़ेगी। तो इसमें यहाँ पे मैंने एक वो क्या बोलते हैं तराजू तोलने वाला वो बना दिया, वो भी ऐसे कुछ था रिलेटेड, मेरी बुक में था तो मैंने बना दिया। और यहाँ पे ऊपर एक एरोप्लेन भी मैंने बना दिया है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। और यहाँ पे बीच में मैं पॉलिटिकल लिख रही हूँ क्योंकि ये हमारे पॉलिटिकल की नोट है, तो इसमें मैं पॉलिटिकल लिख रही हूँ। तो इसको भी मैं कर्सिव राइटिंग में लिखने के बाद थोड़ा साइड से हाईलाइट देने के बाद यहाँ पे मैं इस तराजू में ग्रे कलर कर रही हूँ एंड देन यहाँ पे मैं अपने फ्लैग में भी कलर करूँगी। फ्लैग में कलर होने के बाद यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल साइंस का भी फ्रंट पे डिज़ाइन होकर रेडी है। सो दिस इज़ द टाइम फॉर हिस्ट्री की ये थीम तो वैसे सब लोग को पता ही होगी। वैसे यहाँ पे मैं हिस्ट्री भी काफ़ी बेसिक सा वैसे ही डिज़ाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मार्कर से हिस्ट्री लिख लिया है, सबसे पहले इसको भी मैंने कर्सिव राइटिंग में लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्सिव राइटिंग में हिस्ट्री को लिखने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ साइड से एक ग्रे मार्कर से ऐसे कुछ लाइंस बनाई हैं दोनों साइड, आप देख सकते हैं। ये मतलब साइड से देखने पर माउंटेन्स लग रही हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया, मुझे भी नहीं पता ये मैंने क्यों बना रही हूँ, बट मेरे माइंड में आया ऐसी कोई कलर थीम। तो यहाँ पे मैंने ये ब्राउन कलर से हिस्ट्री के आसपास जो वो लिखा हुआ है ना उसके पास ब्राउन कलर से ऐसे लाइंस खींचती हैं। एंड अब मैं एक साइड पोटैटो ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ इसको फिल करने के लिए। और दूसरे साइड यहाँ पे मैं कोल्ड वार्म ग्रे का यूज़ कर रही हूँ। तो इन दोनों ही कलर का मैं यूज़ करके इसको फिल कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही साइड को ऐसे फिल कर दूँगी। एक साइड में पोटैटो और ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ, एक साइड में वार्म ग्रे कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको फिल करने के बाद यहाँ पे मैंने एक क्लॉक, टाइम एंड मोरपंख वगैरह और मतलब कुछ ओल्ड टाइम की चीज़ें ऐसी बनाई है जो मेरे माइंड में आता गया वो मैं बनाती गई। तो यहाँ पे मैं एक पुतली बनाने का ट्राई कर रही थी और ये एक बम टाइप का लग रहा था। एंड फ्लैग बनाने के बाद कुछ लाइनिंग ऐड करने के बाद इसमें हम अब कलर करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब मैं इसमें रेड कलर कर रही हूँ पुतली एंड फ्लैग में। तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने बेसिक कलर ऐड कर दिए हैं और ये भी सिंपल सा रेडी है। बाय बाय।